नमस्कार किसान साथियों, हमारे चैनल कृषि धारा में आपका स्वागत है। अब जैसे गेहूं का सीज़न आ गया है तो हम लोग ये धान वाला को हटाएंगे कि वो वाला से सिर्फ गेहूं होता है और ये वाला जो है। मैं सोमेश मौर्य, हमारे चैनल कृषि धारा में आप लोगों का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम ऐसे कृषि यंत्र को देखेंगे जिनके द्वारा खेती में मजदूर की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। इसके लिए मैं प्रतापगढ़ के रानीगंज अजगरा के FPO बेला माई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आया हुआ हूँ। आइए यहाँ के चेयरपर्सन सर अभय सिंह से इस FPO और कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल से आपका स्वागत है सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपका जो FPO है किस प्रकार कार्य कर रहा है? देखिए FPO जो है उसका कार्य है कि वो अपने जितने भी फार्मर्स हैं जो उनके साथ जुड़े हैं उनको इनपुट पूरा दे, जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उर्वरक हो गया और फार्म मशीनरी, उसकी कटाई मढ़ाई की ढुआई के लिए। तो ये मेन पर्पस है FPO का। और उसके बाद जो उत्पाद होता है उसको इकट्ठा करके उसको साथ बेचना, जैसे कि हम लोग को अच्छा रेट मिले उसका। अपने FPO में कितने फार्मर जुड़ चुके हैं तक? देखिए अभी अपने पास करीब 3,500 किसान हैं जो इस एरिया के करीब 8-10 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। सर अपने FPO में क्या क्या कार्य हो रहा है इसमें? अभी FPO में देखिए हम लोग हमारे पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, हम लोग एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग स्टार्टअप इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग IIT कानपुर के साथ होके काम कर रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी FPO जस्ट नेम में बट सारे FPO जो है पूरे देश में जो अभी पिछले 10 साल में बनाए गए हैं, हम सब लोग की एक कॉमन इशू है कि हमारे किसान इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग टाइमली उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं और इससे हम लोग का बिज़नेस अफेक्ट कर रहा है। तो हम लोग सोचे कि एक एप्लीकेशन बनाया जाए IIT कानपुर के साथ मिलके, जैसे कि जिस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग अपने सारे फार्मर को टाइमली इन्फॉर्म कर सकें कि अब बीज आ गया है, कौन कौन सी मशीन है और क्या क्या करना है। तो बस ये सब सारी का काम चल रही है। तो सर इस वीडियो हम आपके फार्म पर जितनी मशीनरी है वो देखना चाहेंगे, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उससे खेती में किस प्रकार लाभ हो रहा है ये जानना चाहेंगे। तो चलिए आइए। तो किसान साथियों में सर के सबसे पहली मशीन पर आ गया हूँ। तो सर ये कौन सी मशीन है? ये BCS का रिपर बाइंडर है। ये अभी जो अटैचमेंट लगा है ये धान का, आप थोड़ा सामने आएंगे तो आपको दिखेगा, ये धान का अटैचमेंट है। जैसा जब हम लोग को धान को हार्वेस्ट करना पड़ता है, कटाई होती है, तो हम लोग इस मशीन को लगा के इसकी कटाई करते हैं। तो एक लाइन से वो बिसता हुआ चला जाता है। इससे क्या होता है कि हमें बहुत आराम होता है। लेबर आज के डेट में बहुत दिक्कत हो गई है, हम लोग को मिलते नहीं है और लेबर का कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया है जी। तो ये सब चीज़ को अगर हम लोग अभी मशीनरीकरण नहीं करेंगे तो आगे चल के हम लोग को बहुत दिक्कत होगी खेती करने में। और क्योंकि FPO है तो ये तो हम लोग का मौलिक अधिकार है कि हम लोग सबसे पहले इसको सब इकट्ठा करें, सारे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स और एड्स को इकट्ठा करें। तो सर इसकी क्षमता क्या है? इसे 1 बीघा खेत काटने में कितना समय लगता है सर? ये करीब आपको 1 घंटा सवा घंटा में ये कर देगा। अगर खेत एकदम ठीक ठाक है तब तो बड़ा जल्दी कर देता है, लेकिन अगर खेत में टर्निंग वर्निंग ज़्यादा होती है तो इसको समय लगता है। तो सर ये धान का 1 बीघा धान काटने में कितना खर्च आता है किसान? 1 बीघा धान का खेत काटने में करीब 1200 से 1500 रुपये खर्च आता है। सर अब बात करेंगे बाइंडर पर जो गेहूँ का, ये क्योंकि सर इसका सीजन आ गया है अब। ये वाला अटैचमेंट है जब हम लोग अब जैसे गेहूं का सीज़न आ गया है तो हम लोग ये धान वाला को हटाएंगे और गेहूं वाला ऐड कर देंगे। तो ये उसका रस्सी का टैंक है, यहाँ पे इसकी रस्सी की पूरी रहती है, तो वो एक गठरी बना के रख देती है आपका। तो अब किसान जिसको लेबर नहीं मिल रहा है तो उनका क्या काट के गठरी बना देगी, उसके बाद आप थ्रेशर लगा के उसे मड़वा लो। मतलब सर ये गेहूं को काटेगा भी और बोझ भी बांध देगा। हाँ, ये 500 लीटर की मशीन है, स्प्रे टैंकर, और इसमें 100 मीटर का तार लगा हुआ है, पाइप है। तो जो भी इसको ऑपरेट करेगा वो इसको 100 मीटर तक लेके चला जाएगा।
करीब 250-300 फीट दूर लेके चला जाएगा। और उसके बाद ऑपरेट करेगा, ट्रैक्टर से ऑपरेट होता है। इतना अच्छा प्रेशर होता है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से 25 फीट 30 फीट तक चला जाता है। वैसे मुख्य रूप से जैसे आम के बागों में बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है इसका। हाँ, आम की बाग में इसके लिए इसका बहुत अच्छा यूज़ है। और आपके गेहूं में, धान में जब आपको यूरिया करना है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि वो जो दानेदार यूरिया है उसे वो ख़त्म करके नैनो यूरिया लेके आ गए हैं। तो नैनो DAP लेके आ गए। अब उसको स्प्रे करना पड़ेगा। लेबर ऐसे ही दिक्कत हो रहा है, उतने नहीं अवेलेबल हैं, सब शहरों में जाके काम कर रहे हैं ज़्यादा पैसे के लिए। तो अब यहाँ का भी तो काम भाई करना पड़ेगा। जी सर। तो इसके लिए ये मशीन बहुत सही है। अब यहाँ पे एक साथ आप अपने 5 बीघे के लिए मिला तो एक बार ये जाएगा, अब आपका 5 बीघा एक बार में निपटा देगा। सर तो 5 बीघे का स्प्रे करने का कितना खर्च आता है? इसमें आपका 250 से 300 रुपये आएगा पर बीघा। देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है। सस्ता पड़ेगा जी। क्योंकि इसमें लागत कम है। पाइप है, इसको एक आदमी ट्रैक्टर जो चला रहा है और एक लेबर इसको ऑपरेट कर लेगा, क्योंकि ये पूरी जो पाइप का ये है ये पूरा घूमता है ऑटोमेटिक। जितना खींचता जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद फिर सापट से ये अपने आप घूमने लगेगा और पाइप लपेटाती चली जाएगी। जैसे सर हम देख रहे हैं ये एक कल्टीवेटर है, ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, इसका क्या वजह हो सकता है, इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, एक चीज़ ये होती है ना कि नॉर्मली हमारे एरिया में ना जो ट्रैक्टर यूज़ होते हैं वो छोटे ट्रैक्टर यूज़ होते हैं। 35 हॉर्स पावर 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर यूज़ होते हैं। तो इम्प्लीमेंट छोटे होते हैं, किसान को समय ज़्यादा लगता है और उसका पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि कैसे लागत को कम किया जाए। तो हम लोग ट्रैक्टर बड़ा और इक्विपमेंट बड़ा रख रहे हैं, जिससे हम लोग का समय कम हो, तो इससे पैसा कुछ बचेगा, काम जल्दी होगा। ये मशीन किस काम आता है सर? ये वाला भूसा मशीन है। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग थ्रेशिंग कर लेते हैं तो हमें गेहूं उठाने में उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन भूसा उठा के घर तक लाना एक युद्ध के बराबर हो जाता है। अभी जैसे हम लोग की तरफ क्या हो रहा था पिछले 1.5-2 साल से कि जब भूसा की बात आती थी तो लेबर नहीं मिलते थे और वो कहते थे कि भैया भूसा नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसमें दिक्कत होती है। अब भूसा भरने के लिए अगर कोई तैयार हो रहा है तो वो 400 रुपये मांगता है। तो आदमी को, वो भी किसान है, उसको 400 रुपया खर्चा है। और ये जो है, ये भूसा मशीन क्या है कि अगर आप मड़ाई करके रखे हैं, भूसा है, ये आपका 10 से 15 मिनट में ये आपका सारा भूसा ज़मीन से उठा के वो लोड कर देगी भूसे टैंक में, ट्रॉली में। बड़ी बड़ी ट्रॉली है, तो एक बार में 2 से 2.5 बीघे का भूसा, मतलब 20-22 कुंटल भूसा एक बार आपका घुस जाएगा। कितना टाइम लगेगा 20-22 कुंटल भूसा उठाने में? मुझे लगता है 1 घंटा लगभग। सर ये देखा जाए तो काफ़ी आसान है। खर्च कितना पड़ेगा? ये 1 घंटे में हो जाएगा और आपके घर तक पहुंचा देगा। अगर आपके घर के सामने जहां भूसा स्टोर कर रहे हैं वहां पे भी अगर आपके पास एरिया हो 2 ट्रैक्टर को खड़ा होना और घूमने में, तो वो आपके भूसा को आपके कोलिया में घुसा भी देता है, वापस पंप कर देता है अंदर। इस सर हमारा एक सवाल है सर, कि सर 20-22 कुंटल भूसा है सर, उसे घर में रखने का कितना खर्चा आएगा, खेत से घर में रखने का? जैसे अगर आप भूसा उठवाए और उसको अपने घर लेके गए, जब भूसा आप उठाते हैं तो आप इससे लेते हैं 1200 रुपये घंटा। 1 बीघा उठाने में 15 से 20 मिनट लगता है, राइट? बहुत ज़्यादा लगेगा, आधा घंटा लगता है। तो आपका 400-500 रुपये उठाने का लगता है और एक ट्रिप लगती है इसकी 400 की। जब भूसा मशीन ट्रॉली जाती है तो वो एक बार 400 रुपये लेती है। अगर थोड़ा दूर है तो 500। वो तो उस डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता जाएगा कि ज़्यादा डिस्टेंस से तेल ज़्यादा खाएगा, उस हिसाब से। जैसे ट्रैक्टर से ये ऑपरेट होता है सर, क्या पावर देता है ये तो इसका कोई पावर ही नहीं है। हम लोग के पास तो बड़ा ट्रैक्टर है, सब 50 HP के ऊपर है। ये आपके सामने है, ये 68 HP का है, वो है 70 HP का जो उस तरफ रखा हुआ है। जैसे जो छोटे ट्रैक्टर हैं उससे भी ऑपरेट हो जाएगा। 35 HP का जो ट्रैक्टर है उसके लिए ये मशीन बेस्ट है।
जी। छोटे छोटे ट्रैक्टर्स के ऊपर। और ये जैसे किसी किसान के पास जैसे ट्रैक्टर है तो वो इस छोटी मशीन पे इन्वेस्ट कर सकता है। ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ये 50-60 हज़ार रुपये की आती है। तो आदमी चाहे तो इस पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसका पैसा एक सीजन में निकल आएगा? हाँ, लगभग निकल आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने पहले साल ख़रीदा था तो हम लोग करीब 38,000 रुपये तक हम लोग निकाल चुके थे। 34,000 रुपये, हाँ, लगभग 34,000 रुपये हम लोग निकाल चुके थे।